राम राम। कैसे रहे आप लोगों? कैसे बा? नमस्ते, शुभ संध्या, जोहार, नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने साथ भारत में आपके भाइयों और बहनों के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं लेकर आई हूं। मुझे बहुत खुशी है कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद विदेश में मेरी पहली राज्य की यात्रा सूरीनाम की है। यहाँ मिले प्यार स्नेह से मैं अभिभूत हूँ, मैं धन्य हूँ। इस दौरे पर मेरे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वाति निरंजन ज्योति जी और लोकसभा सदस्य श्रीमती रमा देवी जी। आप थोड़ा खड़े हो जाइए, सब थोड़ा देखिए आप लोगों को। और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण आए हैं। कल शाम जब मैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर में भारतीय आगमन की 150 वर्ष पूरी होने का समारोह में शामिल हुई तो मैं ये देखकर मंत्रमुग्ध हो गई कि कैसे सूरीनाम ने अपनी संस्कृति, परंपरा और भाषा को 150 वर्षों तक जीवित रखा है। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मानने के लिए यहाँ होने मेरे लिए और मेरे प्रतिनिधि मंडल के लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। प्रिय मित्रों और भाइयों बहनों, हमें इस वर्ष जनवरी में भारत में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रपति संतोखी की मेजबानी करने में प्रसन्नता हुई। पिछले 2 दिनों में से मैंने राष्ट्रपति संतोखी के साथ जो विचार विमर्श किया वो व्यापक और उपयोगी था, जो हमारी साझेदारी को और बढ़ने और गहरा करेगा। सूरीनाम में भारतीय मूल के नेताओं को सार्वजनिक सेवा के उच्चतम पदों तक पहुंचते देख हमें बहुत गर्व हो रहा है। पिछले 150 वर्ष में सूरीनाम हमारे भारतीय भाइयों और बहनों और उनके वंशजों का घर रहा है। इससे पहले आज मुझे लाला रूख संग्रहालय देखने का अवसर भी मिला। सूरीनाम में हिंदुस्तानी समुदाय और उनके पूर्वजों की कठिन यात्रा के अनुभव को एक साथ बुनते हुए कलाकृतियां और कहानियों के प्रेषित भंडार को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। 150 साल पहले हजारों की संख्या में बाबा और माई उस पहल जहाज पर सवार होकर भारत के तटों से रवाना हुए। उनके हाथों में अपनी सबसे बहुमूल्य संपत्ति थी रामायण जैसे कुछ आस्था के प्रतीक और कुछ आभूषण और कपड़े, जो आज हमें देखने में मामूली लग सकता है, लेकिन उनके लिए अद्वितीय थी। बाबा और माई के पद चिन्हों पर चलकर यहाँ के हिंदुस्तानी अपनी विरासत का सम्मान करते हैं। ये भारत में लाखों लोगों के लिए एक गहन प्रेरणा है। इस स्थायी बंधन का प्रतीक कलकत्ता में हुगली के तट पर स्थित एक और बाबा और माई स्मारक है, जहां से लाला रूख ने प्रस्थान किया था। देवियों और स्वजनों, मुझे खुशी है कि सूरीनाम में प्रवासी भारतीयों देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
जैसे कि आज हम लोगों के सामने राष्ट्रपति के रूप में चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी ने है, और सामने बहुत सारे सांसद, बहुत सारे राजनीतिक लोगों को आप लोगों ने चुने और देश के सूरीनाम के विकास के लिए वो लोग कदम बढ़ा रहे हैं। भारत की इंडो सूरीनाम के लोगों की उपलब्धियां और सूरीनाम के विकास में उनकी भूमिका पर मुझे बहुत गर्व है। मेरी सरकार की प्राथमिकता दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों के साथ, विशेष रूप से सूरीनाम सहित गिरमिटिया भूमि में हमारी भारतीय प्रवासियों के साथ स्थायी संबंध बनाना है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सूरीनाम के हमारे भाइयों और बहनों के लिए आप ओसीआई कार्ड की एलिजिबिलिटी को चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी का कर देंगे ही, जिससे इसमें कई और प्रवासी सदस्य शामिल हो सकेंगे। देवियों और स्वजनों, आज भारत परिवर्तन और प्रगति के पथ पर है। हम तेजी से हो रही वृद्धि के साथ गति बनाए रखने के लिए नई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। हम डिजिटल सर्विसेज, नई टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों पर वैश्विक नेतृत्व ले रहे हैं। साथ ही हम एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में उभर रहे हैं। भारत के उल्लेखनीय आर्थिक क्षमता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की है। हमने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ निर्यात के आंकड़े हासिल किए हैं। अभूतपूर्व वैश्विक महामारी ने सहयोग करने के हमारे संकल्प को नहीं डिगाया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 150 से अधिक देशों को दवाई और टीका प्रदान किया है। आप सभी भारत की फिनटेक क्रांति से अच्छी तरह परिचित है। पिछले 9 वर्ष में हमने लगभग 500 मिलियन भारतीयों के बैंक खाता खोले हैं। अगर आप हाल ही में भारत आए हैं तो आपने देखा होगा कि हर जगह डिजिटल लेन देन हो रहा है, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या चाहे वो दुकान हो या चाय दुकान भी हो। भारत इन सभी अनुभवों को साझा करने और सूरीनाम की प्रगति और विकास में उसका साथ देने के लिए तैयार है। देवियों और स्वजनों, दुनिया के नक्शे पर हमारे दोनों देशों के बीच लंबी दूरी है, लेकिन हम साझा इतिहास और विरासत से जुड़े हुए हैं। सूरीनाम और सूरीनाम के लोग हमारी दिलों में एक बहुत ही खास जगह रखते हैं। आप सभी हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के सेतु का काम करते हैं। एक तरह से आप सूरीनाम में भारत के स्थायी राजदूत हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत करते रहेंगे और इस अनूठी रिश्ते को और मजबूत करेंगे। आपसे मिलकर और आपके साथ बातचीत करके खुशी हुई। मैं आप सभी की सफलता, अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि का कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सूरीनाम। भारत सूरीनाम मित्रता अमर रहे।